हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जय हिंद। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ चुके थे 1.1 में बहुपद बहुपद का परिचय अच्छे से लिया। और हमने फिर 2.2 पे स्टार्ट कर दिया। कुछ क्वेश्चन भी करा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो जुड़िए हमारे साथ एक नए वीडियो के साथ। आपकी पढ़ाई में अच्छा करूंगा, जबरदस्त। तो देखो, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बहुपद के मूल्य है, अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के मूल्य है, तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब मूल्यों का योग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 6। और गुणनफल गुणनफल कितना दे रखे हैं? 4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बहुपद। क्या निकालना है? बहुपद। आपको पता है बहुपद द्विघात समीकरण का सूत्र पता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग, एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तुम्हारा क्या होता है? समीकरण। मतलब बहुपद निकाला, बहुपद मतलब बहुपद जोड़ना है। तो मेरे पास क्या दे रखे हैं? अल्फा प्लस बीटा दे रखे हैं, और क्या दे रखे हैं? अल्फा इंटू बीटा दे रखे हैं। तो देखो, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो फिर क्वेश्चन में दे क्या रखे हैं, हमें दे क्या रखे हैं। तो हमें दे रखे हैं अल्फा बीटा मूल हो, मूल पता है क्या होते हैं? जो नीचे एक्स के मान निकलते हैं वही मान अल्फा और बीटा होते हैं। तो देखो क्या दे रखे हैं, तो लिख दो यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखे हैं? 6। कितना दे रखे हैं? 6। और क्या दे रखे हैं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखे हैं? 4। 4 दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है, हमें निकालना है बहुपद। बहुपद मतलब द्विघात बहुपद। तो दो बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है। इसे और हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं मूल्यों का योगफल, मूल्यों का योगफल, या फिर शून्यकों का योगफल। और इसे क्या बोलते हैं? शून्य का गुणनफल, या फिर ओ अल्फा इंटू बीटा। तो देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस मूल्यों का, या फिर शून्यकों को लिखो ज्यादा ठीक रहेगा, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, 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 शून्यकों का गुणनफल। तो देखो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और क्या? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात तो वही हुई ना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखे हैं, और हमारे पास क्या दे रखे हैं? अल्फा इंटू बीटा। क्या दे रखे हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो देखो देखो हमारे पास क्या दे रखे हैं? अल्फा प्लस बीटा रख दो यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखे हैं? 6। तो क्या हो जाएगा? 6x। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखे हैं? 4 प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद निकल ही आया। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, या फिर समीकरण कह ले सकते हैं आप, द्विघात बहुपद समीकरण कह सकते हैं आप। आई होप आप सबको क्वेश्चन जबरदस्त समझ में आएगा। अब हमें अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लें मिटाने के बाद। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यदि, यदि अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास, यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा द्विघात, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर 6x² 6x² प्लस एक्स माइनस टू के मूल है, के मूल है,
के मूल हैं, के मूल हैं। तो अल्फा अपान बीटा, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, बीटा अपान अल्फा के मान ज्ञात कीजिए, का मान, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा क्वेश्चन आ चुका है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखो क्या कह रखा है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात अल्फा बीटा के मतलब मूल है या शून्य है, एक किसका निकाला, एफ एक्स बराबर 6x² प्लस एक्स माइनस 2 के मूल है, मतलब जो अल्फा बीटा है ना इसके मूल है, क्या है, इसके मूल है। तो हमें किसका मान निकालना है, अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा का हमें निकालना है क्या, मान। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, यहाँ पर लिख लो सबसे पहले, दिया है, दिया है, क्या दे रखे हैं हमारे पास दे रखे हैं 6x² प्लस एक्स माइनस 2, ये मेरे पास दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें निकालना क्या है, निकालना वाला इधर लिख लेते हैं, हमें निकालना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसे हमें निकालना है। इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले हल कर लेते हैं ना, तो हल करते हैं। देखो अल्फा गुणे अल्फा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे अपान अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आप देखो बराबर, इसे क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप सभी को हमने सूत्र लिखा रखा है, तो आप सब बताएं इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है, अगर इसे किया जाए इसे ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है कि नहीं होता है, सूत्र यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। और अपान में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो फिर हल करते हैं। अब मुझे किसकी जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो देखो हमें पास केवल ये दे रखे हैं, तो हम क्या निकाल लें, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो इसे क्या हम पढ़ते हैं, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल है ना, ये योगफल है ना, ये योगफल, हाँ योगफल है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। पता है किससे निकालते हैं माइनस बी, बी ए कैसे निकालते हैं, या फिर सी, हम इसे किससे तुलना करते हैं, मानक समीकरण से। किससे तुलना करते हैं, मानक समीकरण से। तो मानक समीकरण क्या है हमारा, मानक समीकरण, मानक समीकरण हमारे पास क्या है, मेरे पास मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब इससे हम तुलना कर लेते हैं, इससे क्या कर लेते हैं, तुलना, क्या करते हैं, तुलना। तो तुलना ए बराबर 6, ए बराबर 6, बी बराबर एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, तो बी बराबर 1 और सी बराबर -2। आप सभी को पता है, हमने पहले पढ़ा चुका हूं कि कैसे निकाला जाता है। तो हमने निकाल लिया ना, बी ए हमारे पास आ गया, बी हमारे पास आ गया और सी हमारे पास आ गया, तो हम निकाल लेते हैं। तो बात वही हुई ना, शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपान ए, बी कितना है 1 है, और माइनस का है, ये माइनस का नहीं है ना, तो माइनस का 1 बटे ए कितना है, ए हमारे पास 6 है। यहां से हमारे पास क्या निकल आया, अल्फा प्लस बीटा, क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा निकला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकला, बहुत अच्छा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए, क्या होता है, सी अपान ए, सी अपान ए। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, तो सी क्या है, सी हमारे पास -2 है, सी हमारे पास -2 है, और
ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 6, काट दो इसे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकला, -1/3, -1/3। इसे क्या करते हैं, डब्बा के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकल आया है, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब देखो हम सूत्र पे रखते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा, तो सेम रहेगा। अब देखो हल करते हैं। तो हमारे पास अल्फा बीटा कितना दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा -1/6 का होल स्क्वायर, फिर -2 गुणे कितना है, ये क्या है, गुणनफल। गुणनफल कितना है, -1/3, -1/3, उसका पूरा का बटे अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/3, -1/3। इसे हल करते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का है प्लस का आ जाएगा, 1/36 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 2 बटे कितना भाई 3 है ना, हाँ है 3 भाई, गुणा होगा ऊपर ऊपर गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 आ गया, ठीक है, अपान 1/3, ठीक है। अब देखो बराबर 12 से गुणा ऊपर नीचे, हर समान करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, हर समान। देखो हर समान करते हैं, कितना आ गया, ऊपर नीचे क्या किया हमने, 12 से गुणा किया, भाई 12 से 36 होता है ना, हाँ होता है, तो फिर करते हैं। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 12 दूनी 24 बटे 36, उसका बटे -1/3, -1/3। आप देखो फिर 24 एक 25, 25 बटे 36 अपान 1-3, 1-3। आप देखो तुम्हें पता है ये बीच में होगा, ये ऊपर जाएगा, तो देखो इसे क्या लिखते हैं, 25 गुणे 3 बटे 36 सकता हूँ, तो -36 हो जाएगा। अब देखो 3 से काट दो, कितना का, -25 बटे 36 को 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, -25/12, -25/12। आई होप आप सबको समझ में आ गया, एक बार स्क्रीन शॉट ले लें। आप सब स्क्रीन शॉट ले लोगे, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि यदि बहुपद यदि बहुपद यदि बहुपद 2y² 2y² प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक है, के शून्यक के शून्यक है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हो तो हो तो हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान याद कीजिए, का मान का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है ये, यदि बहुपद इतना दे रखे हो, इसके शून्य अल्फा अल्फा और बीटा है, तो एक अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या रखे हैं, हमको दे रखे हैं, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है बहुपद, बहुपद क्या दे रखे हैं
2y² प्लस 7y प्लस 5, ये क्या रखें दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये साइड क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। ये कुछ ऐसे लग रहा है और ये क्या लग रहा है ऐसे, अल्फा इंटू बीटा। ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। हम थोड़ा ब्रेकर लगा लिया, ब्रेकर लगा लिया, समझ में आ रहा है ना क्या क्या निकालना है हमें। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमें पास समीकरण दे रखे हैं और हमें सूत्र भी पता है कि अल्फा शून्य को योगफल माइनस बी अपान ए, शून्य को गुणनफल सी अपान ए। तो चलो निकालते हैं, हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का बी अपान ए। तो ठीक है, हम इसे देखो इसे कैसे निकालते हैं बी, तो इसमें क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो ये हमारा सूत्र है, अभी सूत्र लिखते पहले तुलना करके निकाल लेते हैं ए बी सी का मान। तो तुलना करने खातिर मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक मानक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो मानक समीकरण होता क्या है, मानक समीकरण क्या होता है, x² प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है मानक समीकरण। अब देखो जहां पर यहाँ x है, यहाँ पर y, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वैसे यहाँ पर y है, ऐसे भी पद अलग है ना। तो देखो x के पद में होते हैं, वैसे इसमें y के पद में दे रखे हैं, तो हमें y से मतलब है। हमने x यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a y² और प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये भी हमारा क्या है मानक समीकरण है, ठीक है। तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर कितना निकला आया, अब a से तुलना करते हैं, a बराबर 2, b बराबर 7, c बराबर 5, c बराबर 5, ये हमारा निकाल लिया, ठीक है। अब निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी, माइनस का बी कितना है, तो देखो माइनस तो माइनस रहेगा और बी कितना है 7, 7/5, 7/5, 7/5, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपान ए, सी अपान ए, सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो सी कितना है, सी हमारे पास 5 है और ए कितना है, ए हमारे पास सॉरी यहाँ पर सॉरी सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए है ना, ए हमारे पास 2 है और यहाँ पर ए कितना है, ए हमारे पास 2, क्या निकल गया है, यहाँ से तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। अब ये वाले मान उस पर रख दो, बस हल होगा, इसका मान निकल आया। तो देखो चलो रखते हैं फिर मान, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 प्लस ये कितना निकला है 5/2, 5/2, 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना निकला 5/2। अब देखो इसे कर ले, हर समान है ये, माइनस का 7 प्लस का 5/2 बराबर, माइनस का 7 में से 5 गया, माइनस का 2/2 कैंसिल, माइनस का 1। ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। नोट कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया आप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ठीक है, आप सभी ने नोट कर लिया, आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है, इसे मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा, यदि अल्फा, अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, द्विघात, द्विघात
सॉरी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, बहुपद में क्या है, एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 5x माइनस 2 के बहुपद, के बहुपद है, ठीक है, या फिर बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसके मूल्य ये है, मतलब शून्य किसके हैं, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब का क्या ज्ञात करना है, मान। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, कीजिए। तो देखो क्या है, यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है, एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 5x माइनस 2 है, तो अल्फा क्यूब तथा बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आप सभी को हमने सूत्र लिखा रखा है, ये भी कर रखा है कि इसे लर्न कर लेना, काम आएगा, आप सभी ने लर्न कर लिया होगा। तो ठीक है, करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है, हमारे पास क्या दे रहे, दिया रखा है, ठीक है, हमारे पास दिया रखा है, तो लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है एफ एक्स बराबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3x² माइनस 5x और माइनस 2, क्या है, दे रखा है, ठीक है। जब दे रखा है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका क्या निकालना है, मान। अब मान निकालना है तो सूत्र तो पता होना चाहिए, तो पहले सूत्र निकाल लेते हैं। क्या है इसका सूत्र, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 गुणे अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या है, सूत्र है, क्या है हमारा सूत्र है। जब ये हमारा सूत्र है तो इसी का मान निकालना है, तो ठीक है, इसका मान निकालना है, इसे लिख लेते हैं। अब अल्फा, अब इसके बराबर निकालना है, तो क्या होगा तुम्हारा सूत्र, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, आप सभी के साथ डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब तो कई क्वेश्चन में बता चुका ना कैसे तुलना करते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर ए निकालो, ओ सॉरी माइनस बी निकालो, तो बी कितना है, माइनस माइनस बी कितना है, माइनस का 5 बटे ए कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस मतलब 5/3, 5/3, ये हमारा मान निकल आया। और दूसरा, ये पहला नंबर है, दूसरा, दूसरा क्या होता है सूत्र, दूसरा ये सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी अपान ए, सी अपान ए, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो ठीक है, निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, सी कितना है -2 बटे ए कितना है 3, यहाँ से निकल गया है हमारा। अब इसका मान इसमें रख देते हैं, चलो रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, 5/3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखे हैं, 5/3, 5/3, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब 5 गुणे 5 मतलब ऐसे 5 गुणे 5 भाई क्यूब है 3 बार, तो 5×5 = 25, 25 पंचे 125, कितना 125। अब 9 3 का सॉरी 3 का कितना क्यूब, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। आप सब क्यूब याद कर लें, पेपर में आसानी रहेगी। अब देखो माइनस माइनस प्लस
और देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना है 2, तो ब्रैकेट में 5/3 बराबर इसे हल कर लेते हैं। 125/27 प्लस 5 दूनी 10, 10/3, 10/3। अब हमें 27 बनाने के लिए क्या 3 से गुणा, 3 3 9 27, तो 9 से गुणा, तो देखो क्या हो जाएगा 125 प्लस 9 धामा 90/27, 9 त्रिक 27, तो देखो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, जोड़ लो भाई, जोड़ लो, आसान से जोड़ो, जोड़ने में गलती नहीं करनी, बटे 90, तो 5 और 9 में 2 जोड़ो, 9 2 11, हासिल आया 1 2 215, कितना होगा 215, 215/27, 3 से कैंसिल होगा, हाँ होगा, 3 त्रिका 9, कितना 3 त्रिका, ओ सॉरी 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 पचे 3 सते 21 नहीं कैंसिल होगा, कहाँ कैंसिल हो रहा है, 5 बच जाएगा, कितना होगा आंसर 215/27, 215/27, ये तुम्हारा क्या है आंसर, ये तुम्हारा क्या है आंसर, नोट कर ले फिर स्क्रीनशॉट ले ले। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप सबकी पढ़ाई जबरदस्त चले और अच्छी चले, हमारे साथ जुड़ते रहें।